हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सीखेंगे। आज ये लेसन स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इक्वेशंस मतलब तो तुम्हें पता है, 8th स्टैंडर्ड में इक्वेशंस लेसन था जिसमें इक्वेशंस हमने सॉल्व किए थे। उसमें वेरिएबल क्या होता है, तो किसी भी इक्वेशंस में x, y, z ऐसे जो नंबर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। x, y, z जो लेटर है उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। वो वेरिएबल मतलब उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है, वो वेरिएबल होता है, राइट। तो जैसे मैं सिंपल तुम्हें एक यहाँ पे लिख के बताऊँ ऐसे कि 3x + 5 हमने इक्वेशंस लिखा था, तो ये इक्वेशन है और इसमें इज इक्वल टू 0 लिखूँ तो ये इक्वेशन बनेगा 3x + 5 = 0। ये x जो है वो वेरिएबल होता है। क्या होता है, x वेरिएबल होता है और ये कांस्टेंट टर्म, ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। पर इसमें एक अकेला x वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। वेरिएबल एक ही है तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और ये लीनियर क्यों, तो इसकी डिग्री मतलब x के ऊपर पावर 1 है, 2, 3 हो तो वो लीनियर नहीं होता है। यहाँ 1 पावर है, डिग्री 1 है तो वो लीनियर होता है। जिसकी डिग्री 1 हो उसी को लीनियर बोलते हैं, राइट। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऐसे एग्जांपल्स होते हैं कि 2x - 5 = 1 साइन इक्वेशन में होती है। इक्वेशंस मतलब इक्विलिटी बताता है, वो क्या बताता है, इक्विलिटी बताता है। तो ये सारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्या है, वन वेरिएबल है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, तो ax + b = 0। ये x वेरिएबल हो गया, a और b कांस्टेंट नंबर होते हैं, ये यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ax + b = 0, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल ये फॉर्म में होता है, ax + b = 0। वहाँ पे a एंड b रियल नंबर्स, क्या है, रियल नंबर्स, a b रियल नंबर्स। फिर इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन a ≠ 0 ये होना चाहिए कि a ≠ 0। ये ≠ 0 की कंडीशन क्यों दी है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा यहाँ, तो ये 0 मीन्स x के साथ मल्टीप्लाई, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ b। तो वो तो फिर विदाउट वेरिएबल, तो वो तो कांस्टेंट इक्वेशन हो गया, उसमें कोई वेरिएबल रहेगा ही नहीं, ये टर्म 0 हो जाएगी, राइट। तो इसमें कंडीशन होती है कि ये a ≠ 0, कंपलसरी a 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये उसकी कंडीशन के a एंड b आर रियल नंबर, a ≠ 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ। अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है उसके हम सॉल्यूशन फाइंड करें तो उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। उसको सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन। उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बोलो या और रूट भी बोलते हैं, जो सॉल्यूशन होता है उसे रूट भी बोलते हैं। अब ये रूट जो होता है ना, इसका सॉल्यूशन वो कौन से फॉर्म में होता है, तो -b/a फॉर्म में, -b/a। मतलब यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करना है तो -b/a। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि एक लीनियर इक्वेशन में लिखता हूँ कि 2x + 4 = 0। ये मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिख दिया। देखो ax + b फॉर्म में हो गया, तो ये a यहाँ पे क्या होगा, a = 2, b = 4, b = क्या होगा, 4, राइट। अब हमें उसका रूट्स फाइंड करना है, तो रूट्स ये फॉर्म में होता है -b/a, तो -b/a, तो माइनस फिर b की वैल्यू 4, तो ये माइनस एज इट इज़, और ये a की वैल्यू 2, तो कैंसिल करो तो -2 उसका आंसर आएगा। क्या आएगा, ये उसका रूट्स हो गया। पर हम इसके रूट्स कैसे फाइंड करते थे, तो उससे ये आंसर आता है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। 8th स्टैंडर्ड में हमने किया था कि 2x + 4 = 0। अभी इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x = ये 0 - 4, ये 4 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x = क्या होगा, -4, 2 डिवाइड में -2, तो x की वैल्यू -2 आ गई। वही उसका क्या होता है, रूट्स मतलब सॉल्यूशन। क्या होता है, सॉल्यूशन।
तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वो कंडीशन, और ए एंड बी क्या होते हैं, रियल नंबर, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, राइट, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है, राइट। पर अब जो हम सीखेंगे वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ऊपर हमने जो देखा स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें वेरिएबल एक था, वन वेरिएबल में था, राइट। अब टू वेरिएबल मतलब उसमें वेरिएबल दो होंगे, जैसे एक एक्स और दूसरा वाई हो सकता है, एक ए तो दूसरा बी, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी डिफाइन क्या होगी, तो इन इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स बोथ ऑफ टू पावर हैज़ वन, दोनों का वेरिएबल का पावर कितना होगा, वन, और उसमें देर इज़ नो प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी डिफाइन लिखनी है तो ये लिखनी है कि एन इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल बोथ टू पावर, दोनों का पावर कितना होगा, वन, एंड देयर इज नो प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई, मतलब एक टर्म में एक्स और वाई दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए, एक टर्म में एक्स हो तो दूसरी में वाई, ऐसे अलग होना चाहिए, एक्स वाई दोनों एक ही सेम टर्म में साथ में नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड, ये उसकी कंडीशन थी, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डिफाइन हो गई, समझ लो। तो अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे अभी हमने वन वेरिएबल वाले का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिया था, ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें तो दो वेरिएबल लेने, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये x एंड y वेरिएबल हो गए, a b c रियल नंबर, राइट। तो कंडीशंस यहाँ पे a b c ये क्या हो जाएंगे, a b c आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स है सारे, a b एंड c, वो कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। और ये रियल नंबर्स है, और उसके साथ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशंस होनी चाहिए कि a एंड b आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली। ये खास याद रखना है कि a एंड b दोनों साथ में कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए, मतलब इसको में लिखो तो ऐसे होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों ऐसे, ये कंडीशन तो देखो, अगर a और b दोनों जीरो हो गए तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, और ये जीरो होगा तो जीरो इंटू वाई, ये भी जीरो, तो बचेगा क्या, सिर्फ c कांस्टेंट टर्म बचेगी, तो वो इक्वेशन होगा ही नहीं। एक अकेला a और b जीरो हो सकता है, पर दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, दोनों जीरो होंगे तो ये पूरा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा। एक जीरो होगा तो चलेगा, अगर ये जीरो हो गया a तो चलेगा, बी वाई प्लस सी वो हो सकता है, तो a के साथ जीरो लिख सकते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल कितने होते हैं, दो, x एंड y, और x और y का पावर कितना होता है, वन, कितना होता है, वन, पावर वन होता है, इसी को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं, राइट। और इसमें a एंड b आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों साथ में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं तो वो फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, राइट। पर अगर ऐसे हो कि x टर्म ही नहीं है, समझो कि ये 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो ये वन वेरिएबल हुआ, पर इसको टू वेरिएबल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, तो 2x प्लस जीरो इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो ये वन वेरिएबल था, पर ये टू वेरिएबल में ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है, कोई भी एक जीरो हो तो यहाँ y जीरो हो गया, मतलब
वेरिएबल, राइट। तो वो हो सकता है ए बी जीरो कर दिया तो वाई वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये बनेगा। मतलब एक टर्म में एक ए या बी दो में से एक जीरो हो सकता है, दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, समझ गए। तो वेरिएबल एक्स एंड वाई दोनों और ए बी सी इसमें रियल नंबर्स होते हैं और ए और बी दोनों साथ में कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंप्लीट होता है। ये उसकी कंडीशंस हो गई, राइट। अभी समझो कि एक एग्जांपल हमें दिया है कि 2x + 3y इज इक्वल टू 4.37। ये भी एक एग्जांपल है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, राइट। पर अभी कोई बोले कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या होगा, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू, तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2x + 3y और ये 4.37 इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाना है तो माइनस हो जाएगा, तो 4.37 इज इक्वल टू 0। मतलब इज इक्वल टू 0 वाली टर्म लिखो, वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, राइट, किसी को भी, राइट। और उसमें से ये a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -4.37, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के उसमें से a b c हम डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल है x - 4 इज इक्वल टू √3y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू, तो x - 4 एज इट इज़, ये उस साइड जाएगा तो -√3y इज इक्वल टू 0। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अभी उसमें a इज इक्वल टू क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1। b का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो b का कोएफिशिएंट हमें लिखना है, तो b का कोएफिशिएंट y का जो कोएफिशिएंट होता है वो, तो ये y के साथ क्या दिया है -√3, क्या दिया है -√3। और c इज इक्वल टू जो कांस्टेंट अकेला होता है वो, तो ये क्या दिया है -4, क्या दिया है -4। तो ये a b c डिसाइड करते भी आना चाहिए। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको a b c क्या होता है वो डिसाइड करना होता है हमें, राइट। अभी इसमें कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो क्वेश्चंस हमें सिंपल दिया हो पर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे समझो कि एक इक्वेशन हमें दिया है, इक्वेशन x इज इक्वल टू -5, ये x इज इक्वल टू -5 दिया है। अभी उसे मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसमें कन्वर्ट करते हैं x - 5 को, तो होगा क्या, x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1x, राइट। अब y इसमें क्या होगा, तो y तो इसमें दिया ही नहीं है, तो +0 × y, मतलब b तो है ही नहीं। अब ये अकेला -5 तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये -5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, राइट। समझ में नहीं आया तो पहले इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये जो है उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं हम कि 1 × x + 0 × y, y वाली टर्म नहीं है तो उसको 0 × y लिख देना है इज इक्वल टू -5। फिर उस पर से स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनेगा, राइट। किसी भी नंबर इक्वेशन को, 1 वेरिएबल वाले इक्वेशन को हम 2 वेरिएबल में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब हम उसकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 4.1, उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें दिया है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है, ट्वाइस मतलब डबल। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन बनेगा वो लिखना है। यहाँ पे दिया है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक bx एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक पेन by, ये सपोज हमें कर लेना है, राइट। फिर उसके बाद इक्वेशन बनाना है। तो ये क्वेश्चन 1 तुम्हें लिख देना है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखूंगा। अब ये इक्वेशन का क्वेश्चन लिख दो, फिर उसका सॉल्यूशन में करता हूँ। देखो तो सॉल्यूशन में हमें दिया है कि जो नोटबुक और पेन की कॉस्ट दी है वो हमें सपोज़ क्या करनी है वो दिया है, तो इसमें सपोज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सपोज़ करते हैं
कि सपोज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹X। हमने ये सपोज कर दिया पहले, हिंट दी हुई है हमें कि उसे x लेना है, तो नोटबुक की कॉस्ट हमने क्या ले ली x, एंड कॉस्ट ऑफ क्या दिया है पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹Y, राइट। ये हमें दिया है तो हमने सपोज कर लिया। अब डेटा में क्या दिया है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, वो कैसी है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। इन डेटा, ये डेटा में ही दिया हुआ है कि इन डेटा द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट। तो देखो ये x और y के बीच में रिलेशन क्या होगा। अब ये x किसकी है, कॉस्ट नोटबुक की, पर ये नोटबुक की कॉस्ट, ये किसकी कॉस्ट है, पेन की, इससे डबल है। मतलब डबल कौन सी है, ये। पर हमें इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है, इक्वेशन। जब भी इक्वेशन बनाना हो मतलब ये दोनों को इक्वल करना है, पर ये दोनों की कंडीशन में ये दिया है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट डबल है इससे, इससे ये डबल है, ये डबल है तो ये 2 से मल्टीप्लाई सामने वाले को करना है, ये ट्वाइस है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन बनेगा कि x इज इक्वल टू 2y। मतलब नोटबुक की जो कॉस्ट है वो 2 पेन लो उसके बराबर हो जाएगी क्योंकि ये डबल थी, राइट। हो गया इक्वेशन। तो हैंस ये इक्वेशन बन गया कि x इज इक्वल टू 2y, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2y है। अब उसको मैं लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जो कॉस्ट है वो इससे डबल है, मतलब ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसको इक्वल होता है। तो हमें ये सिर्फ इक्वेशन लिखना है कि जो कॉस्ट है नोटबुक की वो डबल है किससे, पेन की कॉस्ट से, उसको रिप्रेजेंट करता 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो हमने बना दिया, राइट। तो ये सिंपल सा सम था कि इक्वेशन कैसे बनाना है। तो वैल्यू सपोज करनी है, फिर उसके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमें लिखना है, राइट।